गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो अपन आज से स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात, ठीक है, यानी रेशो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले रेशो यानी ए और बी, ये क्या होगा, ए इज रेशो बी यानी ए अनुपात बी। इसका मतलब होता है ए अपॉन बी बराबर 1। ठीक है, ए अपॉन बी बराबर 1। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको ऐसे नहीं लिखो तो ए अपॉन बी, इसका मतलब ये हुआ, हाँ, ए अनुपात बी का मतलब हुआ ए अपॉन बी। ठीक, ये तो हुआ अनुपात, ये तो हुआ अनुपात, और ये हुआ समानुपात। ठीक, इसका मतलब तो हुआ कि इसका अनुपात होगा, सॉरी, ए अनुपात, इसका मतलब होता है कि बट्टे वाला, और इसका मतलब होता है अंश बट्टे हर, और इसका मतलब होता है बराबर। ठीक, जैसे ए अनुपात बी, इसका मतलब होता है ए अपॉन बी। ठीक, और ये समानुपात, इसका मतलब होता है बराबर। जैसे ए समानुपात बी, ए समानुपात बी, इसका मतलब होता है ए बराबर बी। ठीक ठीक है। जैसे अपन देखते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ठीक, अगर इसको बोले कि इसको सोल्व करो, तो सोल्व करने का आसान तरीका है कि दोनों पास वाले का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों दूर वाले का मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो। ठीक, क्योंकि समानुपात दिया है तो बराबर करना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है, पास वाले का मल्टीप्लाई करो और दूर वाले का मल्टीप्लाई करो, दोनों को बराबर कर दो। ठीक, यानी पास वाले का मल्टीप्लाई बी इंटू बी बराबर होता है दूर वाले का मल्टीप्लाई ए इंटू सी। ठीक, आगे सोल्व करो तो ए इंटू सी बराबर होता है बी का स्क्वायर। ठीक ठीक, आगे इसको सोल्व करो तो इसका इसमें रूट चढ़ा दो, बी बराबर रूट ऐसे हो जाएगा। ठीक ठीक है। जैसे कोई संख्या है अपनी 4, 5 समानुपात समानुपात 6, और ये मैंने मान रख दिया अनुपात ए। ठीक, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यानी ए की वैल्यू अपने को फाइंड करना कुल मिला के। ठीक, तो इन दोनों को पास का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को पास का मल्टीप्लाई कैसे होगा, 5 इंटू 6, दूर वाले का मल्टीप्लाई 4 इंटू ए। ठीक, ये कैसा हो जाएगा, 5 इंटू 6 अपॉन 4 बराबर ए की वैल्यू ऐसे नहीं, यानी दूर वाले का मल्टीप्लाई करो और पास वाले का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे एक क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि मध्य अनुपाती क्या होता है। मध्य अनुपाती में आता जैसा होता है मध्य अनुपाती, जैसे ए और बी का मध्य अनुपाती, ए और बी का मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती का मतलब होता है कि ए, अपन ने ये मध्य अनुपाती मान लिया ए है, कैपिटल ए है, तो ए अनुपात ए है, और यानी ए और बी का मध्य अनुपात अपन ने मान लिया ए है, ए और बी का मध्य अनुपात अपन ने मान लिया ए है। तो ये कैसा होगा, ए अनुपात ए, फिर समानुपात, फिर ए अनुपात बी। ठीक, पास वाले का मल्टीप्लाई करो, पास वाले का मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए, इसका स्क्वायर, और दूर वाले का मल्टीप्लाई करो ए बी, यानी ए बराबर होगा रूट ए बी। यानी डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का मध्य अनुपाती क्या होगा, मध्य अनुपाती होगा रूट ए बी, यानी रूट दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, क्या होगा, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन जैसे पूछते हैं कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा। जैसे अपने पास संख्या है ए, बी और सी, इसका चतुर्थ अनुपात, चौथा हिस्सा यानी चतुर्थ अनुपात क्या होगा, अपन ने मान लिया एक से है। तो इसको वही तरीका है, ए अनुपात बी समानुपात सी, और ये कितना होगा एक्स। ठीक, तो पास वाले का मल्टीप्लाई करो बी इंटू सी, और दूर वाले का मल्टीप्लाई करो ए इंटू एक्स, सॉरी ए इंटू एक्स, तो ये होगा बी इंटू सी अपॉन ए बराबर एक्स, यानी चौथा अनुपात क्या होगा ए, यानी बी सी इंटू ए। ठीक, चतुर्थ अनुपात आ गया। ठीक ठीक। अब जैसे मध्य अनुपात क्या होगा, रूट ए बी। इसी प्रकार तृतीय अनुपात पूछ ले कभी कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात देख लेते हैं, तृतीय अनुपात क्या होगा। जैसे ए और बी, इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो अपन ने मान लिया तृतीय अनुपात क्या है, एक से। ठीक ठीक है। तृतीय अनुपात में क्या होगा कि जैसे अपन लिखते हैं ए अनुपात बी, फिर समानुपात बी अनुपात एक्स, तृतीय अनुपात ऐसे लिखते हैं। ये कैसा आएगा, ये आ जाएगा पास वाले का मल्टीप्लाई और दूर वाले का मल्टीप्लाई एक्स, यानी बी बराबर रूट ए बी, रूट एक्स। ठीक ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ठीक है। तो अपन देखते हैं, जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, अपन कोई संख्या ले लेते हैं,
जैसे अपन ने कोई संख्या ली है जैसे 4 और 6, इसका अपन लिखते हैं तृतीय अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात लेते हैं अपन, तृतीय अनुपात क्या होगा। जब तृतीय अनुपात पूछें, तृतीय अनुपात क्या पूछें तो सेकेंड वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, सेकेंड वाली संख्या का स्क्वायर कर दो और पहली वाली संख्या से डिवाइड कर दो, आपका तृतीय अनुपात निकल आएगा। ठीक है, क्या करना तृतीय अनुपात में कि सेकेंड वाले जैसे ए और बी, इनका तृतीय अनुपात के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाली संख्या का स्क्वायर कर दो और पहली वाली संख्या का डिवाइड कर दो, ये आपका तृतीय अनुपात हो जाएगा। ठीक, और अगर द्वितीय अनुपात पूछे या मध्य अनुपात पूछे तो मध्य अनुपात में क्या होगा, दोनों संख्या का रूट निकाल लो, जैसे ए और बी का अपन क्या निकाल लो, रूट निकाल लो, तो ये आएगा मध्य अनुपाती। और अगर तृतीय अनुपात पूछे तो क्या करना, सेकंड संख्या का स्क्वायर करके पहली वाली संख्या का डिवाइड कर दो, तृतीय अनुपात आ जाएगा। ठीक है, मध्य अनुपात में दोनों का रूट निकालो, तृतीय अनुपात में सेकंड वाली संख्या का स्क्वायर करके पहली वाली का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अपन अब क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे सोल्व करते हैं यार, या तो देखो इसको कंटिन्यू बना लो, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू ये भी आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये भी आ सकती है। तो अपन क्या करते हैं कि इसमें अपन ये करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इस पूरी रो में कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इस पूरी रो में कर देते हैं। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। ठीक, यानी कुल मिला के ये 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 7 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, ये 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। ठीक, वैसे ही 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये 4 का और ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 9 साती 63। ठीक, इसी प्रकार यहाँ कितना करें, 7 चौक 28। ठीक, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, 8 चौक 32। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं यार, मेरी बात सुनो, सी की वैल्यू क्या है, ये है, बी की वैल्यू क्या है, ये है, ए की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कुल मिला के ए की वैल्यू आएगी 28, बी की वैल्यू आएगी 63, सी की वैल्यू क्या आएगी 32। ठीक, आपकी वैल्यू क्या आएगी, नहीं, ए की वैल्यू आएगी 28, बी की वैल्यू आएगी 63, सी की वैल्यू आएगी 32। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 28, 63, 32 और यह रेशो में है। ठीक है, सबसे पहले आपको वैल्यू जो भी दे रही ए बी सी, ए या तो ए बी की दे रही, ए की दे रही या बी की दे रही, दोनों वैल्यू जो दे रही है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या सेम आ रहा है, दोनों में वैल्यू जो संख्या ए की वैल्यू है या बी की वैल्यू या सी की वैल्यू सेम आ रही है उसी संख्या को लेना है। जैसे इसमें एक गायब है, इसमें भी एक गायब है, इन दोनों को नहीं ले सकते हैं। जिसमें अपने को दोनों संख्या दे रही है उनका ऐसे करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो समान बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। ठीक, यानी 8 का मल्टीप्लाई पहली वाले रो में, 9 का मल्टीप्लाई सेकेंड वाली रो में। 8 का मल्टीप्लाई पहली बार में रो करूँगा तो ये कितना आएगा, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा। इसी प्रकार 9 का मल्टीप्लाई इस वाली रो में करूँगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, ये कितना आएगा, 8 छंग 48, ये कितना आया, 8 नम 72, ये कितना आया, 9 पंजे 45। ठीक, या तो इसको काटना चाहो तो 3 से काट लो, नहीं तो आपका अनुपात यही आएगा। ठीक है, अगर काटना चाहो तो काट लो, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा 16, 3 से कट जाएगा कितना 24 और 3 से कट जाएगा तो ये आएगा आपका 15। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, ये आपका आंसर क्या आया, ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों ऊपर वाली रो में, 5 का मल्टीप्लाई नीचे वाली रो में। ठीक है, अपन क्या करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसमें करते हैं 8 का मल्टीप्लाई, इसमें करते हैं 8 का मल्टीप्लाई, ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक, कितना आएगा, 8 5 40, ये कितना है 11 8 88 और ये 9 5 45। ठीक, यानी ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 88, सी की वैल्यू 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें कौन सी सेम है, इसमें ये सेम है। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 6 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली रो में, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो
और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6 चौक 24, ये कितना आएगा 40 और ये आएगा 48। ठीक, काटना चाहो तो काट लो, 4 छंग 24, 4 ढाई 40 और ये 12 चौक 48। क्या है आपका आंसर 6 10, यानी ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। देखो अब वो रूल जो चल रहा था वो रूल इसमें नहीं चला सकते। मैंने क्या कहा था कि ए की वैल्यू तीनों में होनी चाहिए, ए की वैल्यू तीनों में होनी चाहिए, बी की वैल्यू तीनों में होनी चाहिए, किसी में भी एक में दोनों में आपकी वैल्यू पूरी होनी चाहिए। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ए में दोनों की वैल्यू थी, इन दोनों में नहीं थी, तो अपन ने इसको लेके चले थे। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर इसमें दोनों वैल्यू है तब जाके तो इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, तब जाके आपने सोल्व किया। ठीक, अब अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो इसमें क्या रहता है, जब क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, ज़्यादा टर्म में या डी तक आ जाता है, तो इसको लेके चलो, इसके आगे अपन 2 और खाली, तो इसी को कंटिन्यू रखो, इसको 3 लिख दो, इसको भी 3 लिख दो। ठीक, अब इसके आगे खाली है तो इसको 4 लिख दो, और इसके पीछे यहाँ है तो 5 लिख दो, इसके आगे खाली है तो 6 में लिख दो। ठीक, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 24 दूना 48, इसी प्रकार इसको 6 चौक 24, 24 दिया 72, 6 5 30, 30 दिया 90, ये कितना आ जाएगा 7 5 35 दिया 105। ठीक, अब आया आपका ए की वैल्यू है 48, बी की वैल्यू 72, सी की वैल्यू 90 और डी की वैल्यू है 105। ठीक, तो अपन यहाँ से क्या करें, या तो वैल्यू ये रख लो या फिर इसको शॉर्ट कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से काट लो, ये रेशो में है ना, 3 से काट लो, 3 से काटा तो ये कितना आएगा 16, ये आएगा 24, ये आएगा 30 और ये आएगा 35। ठीक, तो आपका आंसर क्या आएगा ये वाला 16 24 30 और 35। काटना चाहो तो काट लो, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए बी सी डी। ठीक, इसको क्या करें भाई, इस वाली रो में देखो तो ये 4 आगे लिख दो, फिर 4 इसको कंटिन्यू करो, इसी प्रकार इसमें आगे लिखो तो 2 लिख दो, पीछे लिखो तो 3 लिख दो, इसके आगे लिखो 4 4। ठीक है, कर लो, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 चौक 32, इधर देखो 4 तिया 12 और 12 चौक 48, इसी प्रकार 5 तिया 15 और 15 चौक 60। सोल्व कर लो, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 चौक 16, 4 8 32, 12 चौक 48 ना 15 चौक 60। अब नहीं कटेगा, आपकी वैल्यू क्या आई 4:8:12:15, आपका वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक, आगे देखते हैं। देखो एक वेराइटी इसमें ऐसी भी है कि जैसे दे रखा है A/B, ए की वैल्यू दे रखी 1/4, ए की वैल्यू दे रखी है 1/4, बी की वैल्यू दे रखी है 1/5। या तो ऐसा करो, दोनों का एलसीएम लेके जो एलसीएम आता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा करो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो। ये होगा जब 2 टर्म हो। अगर 3 टर्म हो तो टीम में क्या कर लेंगे, तीनों का एलसीएम लो, एलसीएम का डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इधर करो, ये आएगा 5, इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर आए तो यह आपका ए और बी का अनुपात क्या होगा 5:4। ठीक है, 5:4। देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे अपने पास वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है 1/3, ए की वैल्यू है 1/3 अनुपात, बी की वैल्यू 1/4 6 और सी की वैल्यू 1/6। अपन अब ऐसी संख्या इनका एलसीएम लो। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं, जब 3 4 और 6 इनका एलसीएम आएगा 24। ठीक है, या 12, सॉरी 12। ठीक है, तो अपन 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा 3 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 4, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा 4 से डिवाइड हो जाएगा 3, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो आएगा 2, 6 से डिवाइड कर दूँगा 2, यानी ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 3, यानी ए बी सी का अनुपात क्या हो गया 4:3:2। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार इसमें देखते हैं। देखो 15 20 और 16 तीनों का मल्टीप्लाई, अगर तीनों का एलसीएम लूँ तो कितना आएगा 60। अगर मैं 60 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा और 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 4। इसी प्रकार 60 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, अरे कर ही देता हूँ यार, ये लो ये लो ये लो। ठीक, तो इससे इसको काट दूँ, 20 से काट दूँ 3 टाइम और इस 60 से 16 जाएगा, 60 जाएगा तो ये बचेगा 1। ठीक, यानी ए बी सी का अनुपात क्या हो गया 4:3:1।
ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं यहाँ वाला में, यहाँ देखो तीनों का एलसीएम कितना आएगा 56, भाई 7, 28 और 56, इनका एलसीएम कितना आएगा 56। तो 56 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 56 का मल्टीप्लाई कर दिया, 56 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको काटा था 8 टाइम, 28 से काटा 2 टाइम और इससे 1 टाइम, यानी ABC का अनुपात क्या होगा 8:2:1। ठीक है, ठीक। तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू, कल तक के लिए।